हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा और आप उसको सुनने से आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का असली नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का ही उसका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण को ही पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव कहीं चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। गांव छोड़कर पास के किसी गांव में चले जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से हंसने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उससे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बुढ़िया बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को कहा झोपड़ी की तरफ ले जाने के लिए। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाने लगे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाली ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। यह सब कुछ जल में डूब गया। गाड़ी वाला भी अटूट भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते हैं। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा रहा और जैसे ही बूढ़ी महिला अपनी सुई लेकर गांव की सीमा से पार हुई, सारा गांव जलमग्न हो गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना।